स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेवऑप्स विद हरिओम में। मैं आपको अपने चैनल पे डेवऑप्स के सभी टूल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूँगा, वो भी हिंदी में। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। और आज मैं आपको AWS S3 सर्विस के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको कवर करूंगा कि AWS S3 एंड पॉइंट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डाटा को एक्सेस करने में। तो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल पे। मैं आपको आज सबसे पहले हम अपना AWS कंसोल को लॉगिन करेंगे। मैं आपको ये लैब पूरे स्क्रैच से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हमें IAM पे जाना होगा। IAM, तो हम IAM ओपन कर देते हैं और एक यूज़र बनाना होगा। यहाँ पे यूज़र पे आपको क्लिक करना होगा, देन आपको क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप यूज़र का नाम दे दीजिए, यूज़र S3 न्यू, और हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं AWS का मैनेजमेंट कंसोल। और फिलहाल अभी हम इसको कोई इस पर क्लिक कर दीजिए, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, राइट। हम इसको ऑटोमेटिक जनरेट पासवर्ड ही प्रोवाइड कर देते हैं फ़िलहाल, और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा कुछ आपको शो करेगा, देन आपको अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, क्रिएट यूज़र। ओके, जब आपका क्रिएट हो जाए तो आप ये download.csv फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप यहाँ, और अब आप अपने जो यूज़र पे आइए। सो यूज़र S3 न्यू, ये आपका यूज़र है। ओके, तो हमें इस यूज़र को कुछ परमिशन हमको असाइन करनी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड परमिशन पे क्लिक करना होगा, ऐड परमिशन करेंगे, राइट। एंड उसके बाद इसमें अटैच कुछ पॉलिसी करेंगे। हम इस यूज़र को EC2 का फुल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, ऐड परमिशन, और उसके बाद हम इस यूज़र को क्लाउड वॉच का फुल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, सॉरी क्लाउड शेल का। यहाँ पे सर्च करते हैं क्लाउड शेल, ये आ गया। यहाँ पे AWS क्लाउड शेल फुल एक्सेस, इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड परमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने इसको AWS का फुल एक्सेस प्रोवाइड किया है, और क्लाउड शेल का फुल एक्सेस प्रोवाइड किया है। हमने यहाँ पे अभी तक इसको S3 का कोई भी एक्सेस नहीं दिया है, तो कैसे ये हमारा यूज़र S3 को एक्सेस कर पाएगा। उसके लिए ना हमें यहाँ पे कुछ इनलाइन पॉलिसी लगानी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे इनलाइन पॉलिसी इसको फुल S3 एक्सेस नहीं देना चाहता, बिकॉज मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक IAM यूज़र, हम इसको परमिशन ये देंगे इस यूज़र को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन द स्टेटमेंट, बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको अलाउ परमिशन दी है, और क्या क्या ये एक्शन कर सकता है, ये गेट एक्सेस कर सकता है, एक्सेस पॉइंट को, मतलब कि एक्सेस पॉइंट को देख सकता है, यूज़ कर सकता है, और ये सिर्फ S3 को लिस्ट कर सकता है कि कौन कौन सी बकेट है, ये उसको चेक कर सकता है। एक्सेस पॉइंट को ये चेक कर सकता है कितने एक्सेस पॉइंट अवेलेबल है।
बकेट लिस्ट चेक कर सकता है और मल्टी रीजन एक्सेस पॉइंट को भी एक्सेस कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, सिर्फ देख सकता है, ना कि उस पर कुछ एक्टिविटी कर सकता है। सिर्फ लिस्ट की परमिशन मैंने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करी है। और रिसोर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सके। यहाँ पे मैंने रिसोर्स को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, या कोई सी भी रिसोर्स को ये एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ कंट्रोल सी पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं यूज़र में, ऐड परमिशन करते हैं, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम जेसन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके सेलेक्ट करके पूरा और इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और पॉलिसी का न्यू नेम दे देते हैं कि S3 की न्यू, S3 न्यू, ये परमिशन हम इसको असाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ये पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, आप यहाँ देख रहे हैं S3 न्यू करके ये पॉलिसी इस यूज़र को असाइन हो चुकी है। फर्स्ट काम ख़त्म हो गया, हमने एक अपना IAM यूज़र असाइन कर दिया है, बना दिया है और इस पर सारी पॉलिसी उसको असाइन कर दी है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट S3 पे। तो हम लोग एक सबसे पहले एक बकेट क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम लोग एक बकेट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे वैसे मेरी एक बकेट बनी हुई है ऑलरेडी, बट मैं एक न्यू बकेट बनाता हूँ। हरिओम न्यू S3 बकेट। और यहाँ पे हम रीज़न US ईस्ट 1 ही ले लेते हैं, बाकी ये सब परमिशन डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और क्रिएट बकेट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमारी बकेट क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद हम इस बकेट को ओपन करेंगे। बकेट को ओपन करने के बाद हमें ये हमारी एक्सेस पॉइंट की पॉलिसी है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है। हमें इसको अलाउ परमिशन करनी है। प्रिंसिपल में हमें इसको मेंशन करना है कि AWS के कौन से यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड एक्शन में आपको डिफ़ाइन करना है कि आप कौन कौन सा पर्टिकुलर एक्शन फॉलो करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, पुट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट ऑब्जेक्ट, ये मैं यहाँ पे इसको परमिशन दे रहा हूँ। यहाँ पे रिसोर्स में आपको अपने एक्सेस पॉइंट्स का ARN लिखना है। ध्यान रखें कि जब ARN लिखने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ये लिखना होगा, कि क्योंकि हमें कोई उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो उसको एक्सेस देना है। और जो भी आप फोल्डर बना रहे हो वो फोल्डर का नेम आपको यहाँ देना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं पॉलिसी को, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, तो हम यहाँ पे क्रिएट एक्ट करते हैं एक्सेस पॉइंट। हम एक्सेस पॉइंट का नाम AP-1 ही दे देते हैं। और पहले हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देते हैं पॉलिसी। हमें ना ये एक्सेस पॉइंट यहाँ से कॉपी करना होगा, और ये रिसोर्स में हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा। ध्यान रखें कि यहाँ तक आपको इसको पेस्ट कर देना है। और जो भी आपके यूज़र का ARN है
आपको वही ARN यहाँ पे मेंशन करना होगा। मेरे यूज़र का ARN ये है, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इस पे जाते हैं हम। फ़िलहाल मैं एक ही यूज़र ले रहा हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं पॉलिसी को अपडेट करके क्रिएट कर देता हूँ एक्सेस पॉइंट को। आगे हम देखते हैं, एक्सेस पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे बकेट पॉलिसी लगानी होगी, तो हम बकेट पॉलिसी चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने बकेट में क्या स्टेटमेंट दिया है। मैंने अलाउ परमिशन दी है सभी AWS के रिसोर्सेज और सभी सर्विसेज को, बट उन मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है एक्शन कि वो पर्टिकुलर इस बकेट में ही कर सकते हैं, और इस बकेट के जो भी अंदर फोल्डर हैं उसके अंदर ही वो पर्टिकुलर एक्शन कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी है, अगर स्ट्रिंग जो है वो अगर इस अकाउंट से आ रही है तभी ये एक्सेस कर पाएंगे इस बकेट को, अदरवाइज़ वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पॉलिसी को, और अपना S3 पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप परमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बकेट पॉलिसी को एडिट करना होगा। यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और Ctrl+V करके पेस्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पे अपने बकेट का नेम लिखना होगा, जो भी आपके बकेट का ARN है। मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ ARN, ओके, पेस्ट कर देता हूँ मैं। सेम मैं ये यहाँ पे भी कर देता हूँ ARN पेस्ट। मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर भी चेंज करना होगा बिकॉज ये मेरे पुराना अकाउंट का है, तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव चेंजेस। ओके, सो हमारी बकेट रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपने यूज़र को लॉगिन करते हैं, और यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले यूज़र का URL कॉपी कर लेते हैं। इसको कोऑर्डिनेटर मोड में ओपन कर देते हैं। ओके, सो मेरे यूज़र का यूज़र नेम ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड पासवर्ड ये है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम। साइन इन कीजिए। यहाँ पे न्यू पासवर्ड दे दीजिए। कंफर्म करिए पासवर्ड। जैसे ही आप ये डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड चेंज पे क्लिक कीजिएगा, और आप एज ए यूज़र साइन इन कर लेंगे। देन आपको चेक करना होगा। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम लोगों को एक फ़ोल्डर बनाना होगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे फ़ोल्डर का नेम दिया है एक्सेस पॉइंट में। देखिएगा कुछ
एक पर्टिकुलर फोल्डर का नेम दिया था हमने परमिशन में। अब अगर आप जाएंगे तो हमें वो फोल्डर का नेम देना होगा। हमारे फोल्डर का नेम है डाटा फोल्डर 1। तो ये फोल्डर हमें बकेट में बनाना होगा। ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, ओके। यहाँ हम क्रिएट कर देते हैं फोल्डर। ओके, क्रिएट कर देते हैं फोल्डर को। दैट्स इट, हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर यूज़र है वो S3 को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, और उस पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ अपलोड कर पा रहा है या डिलीट कर पा रहा है या नहीं, ये अब हम चेक करते हैं। तो हम अपने यूज़र पे आए और S3 को हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बकेट दिखेगी, मेरी बकेट ये है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको वो फोल्डर दिख रहा है। और पहले मैं यहाँ पे कुछ अपलोड करने के ट्राई करता हूँ कि वो अपलोड कर पाता है या नहीं। अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। कुछ भी ऐड कर लेते हैं फाइल। सपोज कर लीजिए यही हम ऐड कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। आप देखेंगे ये अपलोड नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ पे इसको फेल्ड बता रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये विदाउट एक्सेस पॉइंट के थ्रू अपलोड कर रहा है। ये डायरेक्ट आके अपलोड कर रहा है, एक्सेस पॉइंट के थ्रू नहीं आया है, राइट। तो अगर यही यूज़र अगर यहाँ पे एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सेस पॉइंट पे जो हमने क्रिएट किया है उस पर क्लिक कीजिए और आप देखिए अब ये यूज़र एज ए एक्सेस पॉइंट लॉगिन किया है इस बकेट में। नाउ चेक करते हैं कि ये यूज़र इस फोल्डर के अंदर अपलोड कर पाता है फाइल अब या नहीं। अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ ओपन होगा। और यहाँ पे वापस से हम सेम वही फोल्डर ले लेते हैं क्रेडेंशियल फाइल और ओपन कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे इसको अपलोड करने के लिए ट्राई करते हैं और आप देख पाएंगे कि अब ये यूज़र सक्सेसफुली अपलोड कर पा रहा है फाइल, राइट। सो इससे हमें समझ आ रहा है कि हमारा एक्सेस पॉइंट क्रिएट हो चुका है और पर्टिकुलर यूज़र सिर्फ ये पर्टिकुलर ही फोल्डर को वो एक्सेस कर सकता है और इसी पे ही वो एक्शन कर सकता है, ओके। तो अब हम वापस से अपनी बकेट पे आते हैं एंड इस पे क्लिक करते हैं। सपोज़ कीजिए ये यूज़र ये बकेट है मेरी दूसरी, और यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ इस पे कुछ अपलोड करने की ट्राई करता हूँ, क्या ये यहाँ पे अपलोड कर पाएगा या नहीं, चेक कर लेते हैं। दूसरी बकेट में हम इसको चेक करते हैं अपलोड कर पाएगा या नहीं। करने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे और देखेंगे कि ये अपलोड नहीं कर पाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे इसको परमिशन ही नहीं दे रखी है, हमने इसको फाइन परमिशन प्रोवाइड किया है।
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सेस पॉइंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट के थ्रू। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम एक्सेस पॉइंट को वीपीसी के थ्रू कैसे यूज़ कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ सिनेरियो भी चेक करेंगे जो बकेट लेवल और एक्सेस लेवल होंगे, वो हम अगले सेशन में चेक करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा।